हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का मोशन वाले चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ढेर सारा थैंक यू कि आपने चैनल को सपोर्ट किया है। प्लीज़ आप इस चैनल को और शेयर करिए, लोगों से और सब्सक्राइब करवाइए, और वैसे भी आपने इतना किया है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम लोग आज मोशन वाले चैप्टर का क्लास 9th में सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं फिजिक्स में। वो क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक टर्म यहाँ लिखा है हॉरिजेंटल, अभी क्या है बता रहे हैं इसको। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब आपको समझ में आ रहा है। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म जहाँ यूनिफॉर्मिटी हो, कोई 5 5 5 5 5 5 5 या कोई 10 10 10 10 10 10 या कोई 20 20 20 20 20। यूनिफॉर्मिटी का मतलब आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, मतलब कैसा भी हो यूनिफॉर्म चले, एक बात। दूसरा, सर्कुलर, कैसे पाथ पर चले, सर्कुलर पाथ पर, ये ऐसे 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 ऐसे। मतलब आप दौड़िए कहाँ? किसी मैदान में, किसी मैदान में आप दौड़े, लेकिन आप यूनिफॉर्म तरीके से दौड़िए। मतलब अगर आपकी स्पीड ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे, हर बार यूनिफॉर्मिटी रहे, तो आप कौन से पाथ पर मूव कर रहे हैं? सर्कुलर पाथ पर। देखने में कैसा लग रहा है? सर्कुलर पाथ। तो अगर आप किसी सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म तरीके से मूव कर रहे हैं तो हम उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। यहां देखिए, when a body moves in circular path, वही बात, with uniform speed, uniform speed is known as uniform circular motion। ये हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आइए इसको हम समझते हैं। हॉरिजेंटल का मतलब मैंने आपसे कहा था, अभी मैं इसको चर्चा करता हूं। आइए देखिए, यहां पर मोशन ना दो टाइप का हो सकता है, वो भी सर्कुलर में रहेगा। जैसे आप ये देखिए कि आप एक पत्थर एक धागे में बांध लीजिए, ठीक है, और ऐसे वो धागा पकड़िए और वो जो पत्थर है ऐसे ऐसे मूव कराइए। मतलब ये पत्थर है, ये चौकमाई, उसे धागे में बांध कर, तो ऐसे 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 मूव करेगा, ऐसे ऐसे। आप समझ पा रहे होंगे। मतलब ये पत्थर ना, पत्थर, ये स्टोन, देखिए जैसे जैसे मूव कर रहा था ऐसे ऐसे, मैंने इसी की फिगर यहां उतार दी। हम इस सर्कुलर मोशन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से। ये सर्कुलर मोशन हम नहीं पढ़ रहे हैं। यहां पर समस्या ये है कि यहां पर यूनिफॉर्मिटी नहीं है, क्योंकि यहां अभी ये अगले चैप्टर में आपको बताया जाएगा, मतलब इसके बारे में नहीं, इस वाले सर्कुलर मोशन के बारे में आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। यहां कॉम्प्लिकेशंस है। यहां पर जैसे अगर कोई पत्थर ऐसे जब नीचे से ऐसे ऊपर जाएगा तो आप देखेंगे ऐसे इसकी वेलोसिटी कम 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 कम, सॉरी इसकी स्पीड कम 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 कम, यहां फिर ऐसे बढ़ते 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 बढ़ते, जब ऊपर से नीचे आएगा तो बढ़ेगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो घटेगा। तो यहां पर स्पीड मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, वहां पर वो भी कांस्टेंट नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब इस वाले में जो हमारी यूनिफॉर्मिटी है वो नहीं है। ऊपर से नीचे आएगा तो तेजी से आएगा, नीचे से ऊपर चढ़ेगा तो धीमे धीमे चढ़ेगा। मतलब इधर कुछ और है, इधर कुछ और है। तो अच्छा, यहां पर ये सर्कुलर मोशन में तो है, एक बात तो तय हो गई, सर्कुलर में है, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है। जब ऐसे ऐसे रहेगा वर्टिकल में, तो हमें पढ़ना क्या है? हॉरिजेंटल में। तो हम कौन सा समझेंगे? हम ये समझेंगे
कि आप एक मैदान में ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। अब देखिए ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल है। कोई चीज जब खड़ी रहती है ऐसे तो ये वर्टिकल है, और जब ऐसे रहती है तो ये हॉरिजेंटल है। ये हॉरिजेंटल है, ये हॉरिजेंटल है, ये क्या है? वर्टिकल। तो ये वाला हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, अभी नहीं। हम यहां ये वाला पढ़ने वाले, और यहां हम कर भी सकते हैं। मान लीजिए हम घूम रहे हैं ऐसे गोल 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 गोल, तो हम आराम से यूनिफॉर्म तरीके से घूम सकते हैं। यूनिफॉर्म तरीके से घूम भी सकते हैं, और हम सर्कुलर पाथ पर भी मूव कर सकते हैं। तो हम ये वाला कर रहे हैं, लेकिन एक समस्या है भाई, हमको तो पढ़ना बोर्ड पर है। क्या हम कैसे भी करके ये वाला हम बना सकते हैं क्या? नहीं। हाँ, एक तरीका है, क्या कि हम इस बोर्ड को ऐसे कर दें और फिर उसके बाद ऐसे बना दें, ऐसे गोल करके। लेकिन आपको ये पता है जब हम फिर ऐसे बोर्ड को टांगेंगे तो फिर ऐसे ही बन जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बात समझ पा रहे होंगे क्या कि हम वर्टिकल नहीं पढ़ रहे हैं, हम हॉरिजेंटल पढ़ रहे हैं। हॉरिजेंटल। यहां पर आपको ये समझना है कि आप यहां मूव कर रहे हैं, यहां आप ऐसे भाग रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। मतलब समझ लीजिए कि ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ सरफेस है ये। जैसे आप गोल गोल घूमते होंगे ना अर्थ पर ऐसे ऐसे, तो पाथ बन जाता है। तो ये समझ लीजिए वो ये है, ये वर्टिकल वाला नहीं है। तो हम यही हॉरिजेंटल वाला पढ़ रहे हैं, जो आप अर्थ पर ऐसे ऐसे आराम से घूमते वहां, इसके बारे में। अच्छा, तो यहां पर आप यूनिफॉर्म तरीके से मूव कर रहे हैं, यूनिफॉर्म तरीके से। मान लीजिए आपकी स्पीड 5 है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहां गए, यहां पर 5, फिर यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, यहां पर भी 5 किलोमीटर पर आवर। एक तो यूनिफॉर्म है, मतलब इसकी स्पीड नहीं बदल रही। स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड तो होता है। अच्छा, स्पीड तो नहीं बदल रही है। अच्छा, और देखने में भी सर्कुलर पाथ है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अच्छा, अब हमको कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब कोई अगर इसमें कितनी स्पीड से भाग रहा है, अगर हमको उसकी स्पीड निकालनी है, वो डेफिनेशन आपने लिख ली। तो यहां पर इसकी स्पीड देखो, स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अरे भाई, स्पीड का यही फॉर्मूला होता है ना। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि कोई एक इंसान है, यहां से चला और वही यूनिफॉर्म स्पीड से ऐसे ऐसे घूम करके, यूनिफॉर्म स्पीड से ऐसे ऐसे घूम करके वो यहां पहुंच गया। तो आप बताइए वो कितना डिस्टेंस चला? तो आपको पता है ये सर्किल का पेरीमीटर है। अगर ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, मैं कहूं ये इसका रेडियस है, जिस ये पाथ पर घूम रहा है उसका रेडियस r है। तो बताइए ये पूरी लेंथ कितनी है? तो आप कहेंगे 2 पाई r। आपको पता है अगर रेडियस r है तो इसका पेरीमीटर 2 पाई r होता है, मतलब इसका सरकमफरेंस 2 पाई r। तो इतनी ही डिस्टेंस तो ये चला है एक्चुअल में। तो डिस्टेंस कितनी चला ये? तो आप कहेंगे 2 पाई r अपान, मान लो मैं कह रहा हूं यहां से यहां यूनिफॉर्म तरीके से जाने में उसको टाइम लगा t। टाइम उसको क्या लगा? t। तो इसका मतलब यहां टाइम लगा t इज इक्वल टू स्पीड। तो कहने का मतलब अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म तरीके से हॉरिजेंटल में मूव कर रही है सर्कुलर पाथ पर, तब उसकी स्पीड अगर निकालने के लिए आपको बोला जाए तो इसका फार्मूला ये हुआ 2 पाई r अपान t। अब कोई कहे कि इसकी यूनिट बताओ, तो इसकी भी यूनिट वही है, क्या? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अच्छा,
अब आपको एक बात यहां पर ध्यान से सुननी और समझनी। ये इतनी बात आप समझ गए, इसको आप आराम से लिख सकते हैं। आगे देखिए, इधर देखिए। अब मान लीजिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप एक पत्थर लीजिए, धागे में बांध लीजिए, और अब की बार उसको ऐसे ऐसे नहीं घुमाना, क्योंकि हम ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं। आप उस पत्थर को बांध करके ऐसे 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 घुमाइए, मतलब ऐसे ऐसे, जैसे भगवान कृष्ण का चक्र नाचता है, ऐसे 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 ऐसे। कहने का मतलब आप ऐसे ऐसे मूव कराइए, ऐसे 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 ऐसे। अच्छा, तो आप एक बात देखते हैं क्या, मैं ये कह रहा हूं कि आप इसको यूनिफॉर्म तरीके से घुमाइए, मतलब आराम से, न ज़्यादा न तेज, एकदम कांस्टेंट स्पीड से, ऐसे आराम से। तो यहां पर जो स्पीड है भाई वो तो कांस्टेंट है, क्योंकि हम तो यही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको कहा गया है कि कांस्टेंट चल रहा है। अच्छा, लेकिन जो इसकी डायरेक्शन है, किसकी, कौन घूम रहा है सर्कुलर पाथ पर, तो आप कहेंगे पत्थर घूम रहा है। भाई पत्थर ही तो घूम रहा है, तो पत्थर की स्पीड तो कांस्टेंट है भाई, वो यूनिफॉर्म है, लेकिन हर पल उसकी डायरेक्शन बदल रही है। उसको मैं यहां बना रहा हूं, जैसे यहां देखिए, ये पत्थर यहां, फिर मान लीजिए मैं कह रहा हूं ऐसे घूम रहा है पत्थर, ये वर्टिकल नहीं है, आप समझ रहे हैं, ये ऐसे ऐसे है, हम बना नहीं सकते यहां पे। अच्छा, पत्थर यहां घूमा, फिर कुछ देर बाद पत्थर यहां पहुंच गया, फिर पत्थर यहां पहुंच गया, फिर पत्थर यहां पहुंच गया। देखिए पहले पत्थर यहां था, डायरेक्शन कुछ और थी, फिर देखिए यहां डायरेक्शन बदल गई, मतलब पहले डायरेक्शन ये शो कर रहा था, फिर डायरेक्शन ये, जब ये पत्थर यहां पहुंचा तो ये शो करने लगा, यहां पर जब पहुंचा तो ये शो करने लगा, यहां पहुंचा तो ये शो करने लगा, यहां पहुंचा ऐसे घूमते घूमते, तो यहां पर पार्टिकुलर यहां पर ये डायरेक्शन है, यहां पर ये डायरेक्शन है, मतलब एक डायरेक्शन नहीं है, कई डायरेक्शन, लगातार हर पल 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 ये अपना मैग्नीट्यूड तो नहीं बदल रहा है, लेकिन क्या बदल दे रहा है, डायरेक्शन। तो इसका मतलब एक बात आपको समझ में आती, हाँ स्पीड तो नहीं बदल रही है, लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी में क्या क्या होता है आपको पता है, डायरेक्शन और प्लस इसका मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, ये नो चेंज, ये चेंज नहीं हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन। अब वेलोसिटी में चाहे दोनों चेंज हो जाए, चाहे दोनों में से एक चेंज हो जाए, तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो कहने का मतलब ये यूनिफॉर्म तो जरूर चल रहा है, लेकिन ये डायरेक्शन अपनी लगातार बदल रहा है। डायरेक्शन बदलने से इसकी वेलोसिटी लगातार बदल रही है, मतलब वेलोसिटी बदल रही है डायरेक्शन के कारण। डायरेक्शन के कारण वेलोसिटी क्या हो रही है, बदल रही है। तो आपको पता है जब वेलोसिटी बदल रही है, भले वो वेलोसिटी डायरेक्शन के कारण बदल रही है, तो इसका मतलब भाई वेलोसिटी बदल रही है, मतलब पहले यहां वेलोसिटी कुछ और थी, वो भी वेलोसिटी का चेंज सिर्फ डायरेक्शन में आ रहा है। मतलब पहले ये डायरेक्शन कुछ और था, पहले यहां कुछ और था, फिर यहां कुछ और हो गया, यहां कुछ और हो गया, यहां कुछ और हो गया। इसका मतलब वेलोसिटी बदल रही है। जब वेलोसिटी बदलेगी, आपको पता है जब वेलोसिटी में चेंज आता है, तब एक टर्म और आ जाता है जिसका नाम है एक्सीलरेशन। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन भी रहेगा, एक्सीलरेशन भी रहेगा। यह बात आपको इतनी समझ में आ रही है? फिर से सुनिए, मतलब यहां पर एक्सीलरेशन प्रेजेंट रहेगा। अच्छा, अब आप क्या सोच रहे होंगे, आप ये सोच रहे होंगे भाई किसी बॉडी में एक्सीलरेशन है, हमें ये कैसे पता चलता है? मैं कहूं कि अगर कोई गाड़ी है 5 से जा रही थी, 5 से जा रही थी, फिर 6 हो गई, फिर 7 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 9 हो गई, ये गाड़ी लगातार एक्सीलरेट हो रही, कैसे पता चला? क्योंकि आपको पता है कि इसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया। वेलोसिटी में चेंज किसके कारण आया यहां पर? तो आपने देखा यहां पर डायरेक्शन के कारण नहीं आया, वो बॉडी ऐसे 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 जा रही है,
मतलब पहले 5 था, फिर 6 था, फिर 5 था, फिर 8 था, फिर 9 था, फिर 10 था। मतलब वेलोसिटी में चेंज उसके मैग्नीट्यूड के कारण आया है। तो वो चीज तो आपको वहां दिख रही है। यहां पर थोड़ा आपको पच नहीं रहा होगा कि यहां पर जब ये यूनिफॉर्म तरीके से चल रही है तो आपको लगता है कि इसमें एक्सीलरेशन नहीं है, लेकिन आपको ये बात बताई गई है कि डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो इसका मतलब भाई जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन यहां पर है, ये पक्का है। अच्छा, अब कोई पूछे कि वो एक्सीलरेशन कर क्या रहा है, उसका इफेक्ट तो हमें नहीं दिख रहा है भाई, ये पूरी तरीके से यूनिफॉर्म ही चल रही है, दिख नहीं रहा है। तो ये वाला जो एक्सीलरेशन आया है वो डायरेक्शन चेंज के कारण आया है। किसके चेंज के कारण आया है? डायरेक्शन। तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हमेशा कहां रहेगी, उसका इफेक्ट क्या दिख रहा है? तो आप कहेंगे हमेशा सेंटर की तरफ। एक्सीलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ है। एक्सीलरेशन हमेशा कहां पर है? सेंटर की तरफ है। अभी मैंने आपसे भी पूछा कि आखिर वो एक्सीलरेशन कर क्या रहा है, वो एक्सीलरेशन हमें यहां तो नहीं समझ में आ रहा है। तो आप कहेंगे वो एक्सीलरेशन काम कर रहा है, वो अपना काम बखूबी निभा रहा है भाई। वो एक्सीलरेशन चेंज इन डायरेक्शन के कारण आया है, मैग्नीट्यूड कारण नहीं। तो इसका मतलब वो एक्सीलरेशन लगातार अंदर की तरफ काम कर रहा है। तो जब अंदर की तरफ काम कर रहा है तो आप इसको सोच पा रहे होंगे क्या कर रहा है ये इस पत्थर कहीं भाग न जाए, इसीलिए ये उसको आराम से उसी सर्कुलर पाथ पर मूव करे, इसीलिए वो एक्सीलरेशन काम कर रहा है। फिर से सुनिए, इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझिए, ध्यान से। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। फिर से मैं इसको मिटा रहा हूं। फिर से सुनिए, मैं कह रहा हूं कि आपने एक पत्थर ऐसे बांधा और ऐसे ऐसे आप उसको घुमा रहे हैं यूनिफॉर्म तरीके से, ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे 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 यूनिफॉर्म तरीके से घुमा रहे हैं। मैं यहां ऐसे नहीं बना सकता हूं। फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं यहां बना रहा हूं, ये ऐसे है, आप इसको उठा के ऐसे कर दीजिए। यहां देखिए, मान लीजिए आपने ये इसको डोरी से बांधा था। अच्छा, इधर देखिए, अब कोई आपसे ये कहे, मान लीजिए ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ये खड़े होकर के नहीं, ऐसे ऐसे पत्थर घूम रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। पहले पत्थर यहां था, फिर पत्थर यहां पहुंच गया, फिर पत्थर यहां पहुंच गया, फिर पत्थर यहां पहुंच गया। अब बहुत ध्यान सुनना, पत्थर लगातार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अब एक बात ये आती है, कोई आपसे पूछे कि जो अभी आपने ऐसे बोल दिया कि अगर ये पत्थर, ये बात आपको पता चल गई पत्थर ऐसे मूव कर रहा है, तो बताइए इस समय पत्थर की डायरेक्शन क्या है? तो आप कहेंगे इस समय पत्थर की डायरेक्शन ये है। ये डायरेक्शन निकालने का तरीका ये होता है। कैसे पता चलता है भाई? वो सर्किल है, उसी सर्किल पर आप टेंजेंट खींच दीजिए। टेंजेंट खींचना आप जानते हैं, यहां से टच करते हुए। अब बात यह आती है किधर से खींचें, ये वाला खींचें कि ये वाला सही है? कौन सा सही है? तो आप कहेंगे ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला गलत। क्यों? यहां आपने क्यों खींच दिया? क्योंकि ये मोशन ऐसे ऐसे कर रहा है, इसलिए यहां। अच्छा, यहां पर खींचना रहे, ये वाला खींचे टेंजेंट कि ये वाला खींचे? तो आप कहेंगे ये गलत है, ये वाला सही है। क्यों? क्योंकि ये पत्थर ऐसे मूव कर रहा है, तो ये वाला सही है, ये वाला गलत, ये वाला गलत। अच्छा, यहां बताइए, अब भाई पत्थर ऐसे मूव कर रहा है, मतलब ऐसे गया फिर ऐसे, तो टेंजेंट यहां पे खींचना है। यहां देखिए, यहां पे खींचना है, यहां देखिए, यहां पे खींचना है। आप समझ पा रहे होंगे। मतलब अगर ये पत्थर यहां पहुंचा है तो उसकी वेलोसिटी यहां है, मतलब उस समय पार्टिकुलर डायरेक्शन उसकी यहां है। अगर यहां पर पहुंचा है तो वो सोचता है कि हम यहां निकल जाएं। इसका प्रूफ आराम से मिल सकता है। जैसे मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कोई चीज ऐसी घूम रही है, अब क्या ये बात सही है कि इस समय इस पार्टिकुलर डायरेक्शन, इस पार्टिकुलर प्लेस पर क्या इसकी जो डायरेक्शन है वो ये है? हाँ, बिल्कुल यही है। कैसे पता करेंगे? अगर कोई ऐसे घुमा रहा है, मान लीजिए कि जिस समय ये पत्थर यहां पहुंचा, आप तुरंत एक कैंची लो और खट से इसको काट दो।
जैसे आप इसको काटोगे ये पत्थर अब ऐसे थोड़ी ना जाएगा, जो बंधा था टूट गया, इसका मतलब ये पत्थर वहां पहुंचा था, अब जो टेंजेंट था ये उसकी डायरेक्शन दिखा रही है, ये पत्थर खट से यहां पहुंच जाएगा। फिर से सुनिए, अगर पत्थर घूमते घूमते यहां पहुंचा था, यहां पर अगर इसी समय जस्ट आप इसका रस्सी से कनेक्शन काट देते हैं, तब ये पत्थर ऐसे नहीं जाएगा, ये पत्थर ऐसे निकल जाएगा आराम से। आप कभी भी करके इसे देखेंगे, अगर आप ऐसे पत्थर देखेंगे, आप ये काम मत करिएगा। आप ऐसे करेंगे, पता लगा किसी आंख में लग गया, किसी की आंख फूट गई, तो वो आपको बहुत पीटेगा। ऐसे ऐसे आप कर रहे हैं, अब पता लगा, मान लीजिए कि आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, देखिए ऐसे ऐसे, मान लीजिए पत्थर इस समय यहां पहुंचा है, अगर आपने किसी ने उसका रस्सी से कनेक्शन काट दिया तो वो पत्थर यहां जाएगा। फिर से सुनिए, अगर मान लीजिए ये पत्थर घूमते 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 यहां पहुंचा है, किसी ने रस्सी से कनेक्शन काटा, तो यानी कि ये ऐसे सर्किल बन रहा है, यहीं पर सर्किल, तो ये इसका टेंजेंट यहां जाएगा। तो आप ये समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, तो कहने का मतलब पत्थर यहां पहुंचा तो यहां जाना चाह रहा था, 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 यहां पहुंचा तो यहां जाना चाह रहा था। मतलब पत्थर हमेशा ये रास्ता तलाश रहा है कि हम इधर घूम जाएं, लेकिन ये बेचारा बंध गया। कौन इसको बांध लिया? इसको एक्सीलरेशन ने बांधा। अभी मैंने आपको बताया एक्सीलरेशन हमेशा इधर काम करता है, सेंटर की तरफ। वो एक्सीलरेशन जो जनरेट हुआ है चेंज इन डायरेक्शन के कारण, वो हमेशा इस पत्थर को, तुम कहां जा रहे हो, चल इधर, ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिए, ये जो पत्थर है ना, ये यहां निकलना चाहता है, लेकिन एक्सीलरेशन की डायरेक्शन इधर है। तो जब ये इधर निकला, लेकिन ये खट से इसको इधर करता है, लाइन में, चल चल इधर, इधर चल, ये कहता है चल चल इधर चल, मतलब ये लगातार इसको खींच रहा है। मतलब इसी के कारण ये सर्कुलर पाथ पर है। अगर एक्सीलरेशन नहीं होता तो ये भाग ही जाता। अब कोई ये सोच रहे होंगे कि अरे ये तो रस्सी बंधी हुई है, भाई स्ट्रिंग बंधी है, धागे से हमने बांधा है, वो उसके कारण है कि हाँ, ये बात सही है कि वही जो हमारा एक्सीलरेशन है वो रस्सी के कारण ये। अब एक्सीलरेशन तभी होता है जब किसी बॉडी पर फोर्स लगता है। तो हम अगला चैप्टर यही पढ़ने वाले हैं, फोर्स। लेकिन आप ये बात अभी आप मान लीजिए, यहां पर ये बात अभी आप मान लीजिए। एक बार मैं फिर से जब आपको फोर्स वाला चैप्टर पढ़ा दूंगा, ये वाला एग्जाम्पल मैं फिर वहां आपको समझाऊंगा। तो इतना बात आप यहां पर केवल इतनी बात हमारी भी मान लीजिए कि एक्सीलरेशन ऐसे सेंटर की तरफ काम करता है, और जिधर एक्सीलरेशन काम करता है फोर्स उधर ही रहता है। तो इसका मतलब इधर कोई एक फोर्स काम कर रहा है। ये चाहे आप कभी प्रैक्टिकल करके देखिए, कभी आप मैदान में ऐसे गोल गोल घूमिए, एक बार घूमेंगे, एक बार अगर आप ऐसे कोई पाथ बना रहे हैं, एक बार ऐसे घूमे आप, फिर दो बार, एक आध दो बार आप लड़खड़ाएंगे, लेकिन अगर आप उसी में 3-4 राउंड ऐसे आप घूम लिए, तो आप देखेंगे आप ऑटोमेटिक उसी सर्कुलर पाथ पर बने रहेंगे। इसका मतलब कोई ना कोई है जो आपको कंट्रोल किया है, आप उस पाथ से बाहर नहीं जाते, वो आपकी बॉडी ऐसी हो जाती है। तो इसका मतलब वो कौन आपको उसी सर्कुलर पाथ पर बनाए रखने के लिए लगातार मोटिवेट कर रहा है, तो वो है एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन तभी होता है, एक्सीलरेशन तभी पिक्चर में आता है जब फोर्स आता है। तो इसका मतलब कि आपके घूमने से एक सेंटर की तरफ फोर्स जनरेट हो जाता है, जो वो फोर्स लगातार आपको ऐसे बांधे रहता है और आप उसी आराम से सर्किल पर घूमते रहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ये जब मैं फोर्स वाला चैप्टर पढ़ा लूंगा, तब वहां पर आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कैसे किसी का डायरेक्शन पता करते हैं, तो आप जान गए हैं जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, हमको उसी डायरेक्शन में, जिस पार्टिकुलर पॉइंट पर हमको किसी पार्टिकल का क्या बताना हो डायरेक्शन, तो हम क्या ड्रा करते हैं, तो आप कहेंगे हम टेंजेंट ड्रा करते हैं। क्या ड्रा करते हैं? टेंजेंट ड्रा करते हैं। तो ये वाला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये आपका इतना ही था और ये खत्म हो गया, और ये आज आपका चैप्टर भी खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार चैप्टर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। मतलब कि अब उसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे, उसमें दिमाग भी बहुत लगेगा। और अगर आप उसको आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, डेली वीडियो जरूर देखिएगा अगले चैप्टर का, तो आपको सारी चीजें खूब अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। और आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे।
प्लीज़ आप इस चैनल का बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब बहुत लोगों से करवाइए और भी करवाइए, भेज दीजिए जो आपके जानने पहचानने वाले, जाने दीजिए, इस वीडियो को स्वच्छंद उड़ने दीजिए। थैंक यू।